नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं दिन भर के मुख्य समाचार। हिमाचल के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश के आसार, ओलावृष्टि का भी अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में 3 दिन बारिश की संभावना है। वहीं इस दौरान उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 12 से 14 जून तक निचले मैदानी व मध्य पर्वतीय भागों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने व ओलावृष्टि का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बता दें कि उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा प्रदेश में मौसम साफ होते ही पारा चढ़ने से ऊना, धौलाकुआं, कांगड़ा और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में लू जैसे हालात बन गए हैं। आज राजधानी शिमला सहित प्रदेश भर में धूप खिली। मैदानी जिलों के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में भी पसीने छूटना शुरू हो गए हैं। मौसम गर्म होते ही न्यूनतम तापमान बढ़ने से अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय भी ठंडक कम हो गई है। बाल सत्र के लिए जाह्नवी चुनी मुख्यमंत्री इस दिन करेंगी अपनी कैबिनेट का विस्तार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सोमवार को होने जा रहे बाल सत्र के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मंडी की जाह्नवी को चुना गया है। बाल सीएम की नियुक्ति के बाद जाह्नवी रविवार यानी कल अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगी। राज्य विधानसभा में मेधावी बच्चे सोमवार को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक के रूप में नजर आएंगे। वहीं आज प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में चयनित हुए एक बच्चे ने विधायी प्रक्रिया को जाना। प्रोटेम स्पीकर बाल विधायकों को शपथ दिलाएंगे। बाल सत्र के दौरान राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। राष्ट्रीय स्कूल खेलों में हिमाचल में जीते 3 गोल्ड, 4 रजत और 8 कांस्य पदक। दिल्ली, ग्वालियर तथा भोपाल में जारी स्कूल खेलों की 66वीं अंडर 19 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिमाचल के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज राष्ट्रीय स्कूल खेलों में हिमाचल के खिलाड़ियों में 3 गोल्ड, 4 रजत और 8 कांस्य पदक जीते। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, कुश्ती, कबड्डी और ताइक्वांडो की प्रतियोगिता में प्रदेश के खिलाड़ियों का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। दिल्ली, ग्वालियर और भोपाल में हो रही खेल प्रतियोगिताओं में सूबे के 365 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। वहीं 6 जून से 13 जून तक आयोजित हो रही प्रतियोगिता के 5वें दिन आज बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिमाचल के शिवांश ने कर्नाटक के तुषार को 21-16 एवं 21-16 से हराया। युगल मुकाबले में हिमाचल के शिवांश और प्रणव की जोड़ी ने कर्नाटक के तुषार एवं जयद को 27-25, 19-21 और 21-16 से हराकर जीत दर्ज की। शांता कुमार बोले, हिमाचल में आज भी कई इलाकों में सड़क नहीं होने से होती है हैरानी। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने कहा कि कुल्लू जिले के गाड़ा पारली गांव में एक 4 माह की बच्ची के अधिक बीमार होने पर उसकी मां उसे गोद में उठाकर 22 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। 75 साल की आज़ादी के बाद भी उस गांव के लोगों को कोई सड़क नहीं मिली है। प्रदेश में ऐसे समाचारों को देख बहुत हैरानी होती है। उन्होंने कहा कि आज से करीब 22 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जन्मदिन पर 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। वह तब ग्रामीण विकास मंत्री थे। उस योजना को पूरे देश में शुरू करने का सौभाग्य मुझे मिला। यमुना में डूबा 10वीं कक्षा का छात्र दोस्तों के साथ नदी में नहाने उतरा था। सिरमौर जिले के पावंटा के सतीवाला के समीप यमुना नदी में 10वीं कक्षा का छात्र डूब गया। मृतक की पहचान रवि कुमार 15 वर्षीय जालम सिंह निवासी बहराल के रूप में हुई है। रवि उच्च पाठशाला बहराल का 10वीं कक्षा का छात्र था। वहीं दोस्तों के साथ नदी में नहाने उतरा था। इस दौरान गहराई में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और हादसे की सूचना परिजनों को दी। मामला दर्ज कर छानबीन की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री बोले, प्रदेश के अधिकृत मंदिरों को मास्टर प्लान के तहत करेंगे विकसित। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज अपनी धर्मपत्नी के साथ मां ज्वालामुखी के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। पुजारी राजन शर्मा और नितिन शर्मा ने उन्हें माता की चुनरी, सिरोपा, प्रसाद और तस्वीर भेंट कर सम्मानित किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंदिरों को मास्टर प्लान के अंतर्गत विकसित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के मंदिरों को रोपवे से भी जोड़ रही है। मंदिरों की व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए अधिकारियों, बुद्धिजीवियों से संवाद किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि मंदी राजनीतिक विषय नहीं है, इसलिए लोगों की आस्था से जुड़े इन ऐतिहासिक तीर्थ स्थलों को और बेहतर तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा ताकि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। राहुल गांधी ने अमेठी और वायनाड की जनता का किया अपमान, करते हैं तुष्टीकरण, हमीरपुर में बोले अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अमेठी और वायनाड की जनता का अपमान किया है और वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी के कर्मों के कारण उन्हें पद से हटाया गया है। राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग का अपमान किया और माफी तक नहीं मांगी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं युवा सेवाएं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों के एक साथ गठबंधन बनाने की बातों पर कहा कि लोकतंत्र में महागठबंधन बनाने की योजना है तो बनाएं, क्योंकि पहले भी गठबंधन बनाए गए हैं। एक दिन में 2 लाख के स्टाम्प पेपर बेच सकेंगे विक्रेता, सरकार ने जारी की अधिसूचना। हिमाचल में अब विक्रेता एक दिन में 20,000 रुपये के बजाय 2 लाख रुपए तक के स्टाम्प पेपर बेच सकेंगे। प्रदेश सरकार के इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेताओं की आय में इजाफा भी होगा। हालांकि प्रदेश में इस स्टाम्प प्रणाली को वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, लेकिन अब राज्य सरकार ने आगामी वित्त वर्ष से हिमाचल प्रदेश में पूरी तरह से इस स्टाम्प प्रणाली से बिक्री करने का निर्णय लिया है। मुकेश ने अफसरों से कहा, हर विकास कार्य को पूरी गंभीरता से निपटाएं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज ज्वालामुखी में जल शक्ति, परिवहन, सहकारिता तथा भाषा कला एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रत्येक कार्य पूर्ण गंभीरता से करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि कांगड़ा में जल जीवन मिशन के तहत 1067 करोड़ की लागत से 227 परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्वालामुखी के साथ लगते क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत 38 करोड़ की परियोजनाएं आने वाले 1 महीने में पूर्ण कर दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त अग्निहोत्री ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार कांगड़ा में ग्रीन कॉरिडोर के अंतर्गत पड़ने वाले 3 राजमार्गों पर प्रथम चरण में 19 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी, जिसके लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। यह चार्जिंग स्टेशन परवाणु, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, देहरा, अंब, मुबारकपुर, संसारपुर, टेरेस, नूरपुर, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, नूरपुर, बनीखेत, चंबा और मंडी, जोगिंद्रनगर, पालमपुर, धर्मशाला, कांगड़ा, पठानकोट राजमार्ग पर ग्रीन कॉरिडोर में स्थापित किए जाएंगे। अब 2024 तक खर्च हो सकेगा 14वें वित्त आयोग का पैसा, लैप्स नहीं होगी बची हुई रकम। पंचायती राज विभाग अब 14वें वित्त आयोग के बचे हुए पैसे को 31 मार्च तक खर्च कर सकेगा। इससे पहले इस पैसे को 31 मार्च 2023 तक खर्च करने का समय था। ऐसे में विभाग के पास मौजूदा 14वें वित्त आयोग के 38 करोड़ रुपए लैप्स होने के कगार पर थे। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने केंद्र सरकार से इस अवधि को बढ़ाने की मांग उठाई थी। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने 31 मार्च तक इस राशि को खर्च करने की अनुमति प्रदान कर दी है। ऐसे में अब यह पैसा लैप्स नहीं होगा। तो ये हैं दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।